एक जमाने में जिसके कदम चूमती थी दुनिया, साईं की चौखट पर पहुंचते ही झुक गया वो सर। वो सुपरस्टार जिसे फैंस ने बिठाया था 7वें आसमान पर, साईं के दरबार में पहुंचते ही वो खुद को कहने लगा एक भिखारी, एक फकीर। हम बात कर रहे हैं राजेश खन्ना के उस आखिरी साईं दर्शन की, जब वो अपनी हीरोइन जीनत अमान के साथ पहुंचे थे शिरडी। हरिओम हरिओम साईं साईं। साईं के दर पर सुपरस्टार की आखिरी मन्नत। साईं की दुआएं लेने पहुंचे थे राजेश, जीनत। साईं के दर पर काका ने खुद को बताया भिखारी। साईं बाबा। साईं के दरबार में अपनी पुरानी फिल्मों की हीरोइन और दोस्त जीनत के साथ काका की ये आखिरी तस्वीर है। अपनी मौत से चंद रोज पहले शिरडी में साईं के दर पर काका साईं से कुछ मांगने नहीं गए थे, वो तो साईं का शुक्रिया अदा करने गए थे। शुक्रिया उस शोहरत के लिए जिसने उन्हें सुपरस्टार बनाया, शुक्रिया उस दौलत के लिए जिसने उन्हें एक आरामदायक जिंदगी दी, और शुक्रिया जिंदगी के उन लम्हों के लिए जिसने उन्हें एक मजबूत इंसान बनाया। शायद उन्हें एहसास था कि उनकी जिंदगी का सफर जल्द खत्म होने वाला है। लगता है इसीलिए कल के सुपरस्टार को साईं के दरबार में आकर एहसास होने लगा कि वो तो बस एक भिखारी हैं। भिखारी एक अमीर से क्या मांगेगा, और जो देना था वो साईं ने दे दिया। जिंदगी कैसी है पहेली। वाकई ताउम्र एक सुपरस्टार की तरह जिंदगी गुजारने वाला शख्स खाली हाथ उस दुनिया से रुखसत हो गया। काका को अपने बंगले आशीर्वाद से बेहद प्यार था, इतना प्यार कि डॉक्टरों के मना करने के बावजूद वो अपनी बीमारी के आखिरी दिनों में जिद करके आशीर्वाद में आए और यहीं उन्होंने आखिरी सांसें ली। लेकिन अब साईं के दरबार में खुद को फकीर कहने वाले काका की मौत के बाद उनका करोड़ों का बंगला ही विवाद बनता जा रहा है। आशीर्वाद काका का वो बंगला जिसमें काका ने अपनी जिंदगी के बस हसीन दिन देखे, वो बंगला जिसमें काका ने अपने करियर के डूबते सूरज का गम हल्का किया, वो बंगला जिसे काका ने अपने अकेलेपन का साथी बनाया, अब घिर गया है विवादों में। आज तक ब्यूरो। ये उस वक्त की बात है जब काका तन्हा थे, उनकी तबीयत नाजाज थी और आने वाले दिनों में वो किस कदर बीमार होंगे इसका उन्हें दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। अंदाजा इस बात का भी नहीं था कि आने वाले वक्त में उनके तकरीबन 250 करोड़ के आशीर्वाद पर ही विवाद उठ जाएगा, जिसके खुद को फकीर कहलाने वाले उस सुपरस्टार के जायदाद का बवाल। एक सुपरस्टार जिसने खुद को कहा फकीर, उसी फकीर की 200 करोड़ की संपत्ति पर उठे सवाल। ये एक इत्तेफाक ही है कि अपने आखिरी दिनों में हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार ने खुद को फकीर मान लिया था। आज उसी फकीर के आशीर्वाद की सबको दरकार है। मैं चाहती हूँ कि आशीर्वाद को म्यूजियम बनाया जाए, क्योंकि काका जी की यही इच्छा थी। जी। और वो चाहते थे कि जो उनका है, जो उनको पब्लिक ने दिया है, वो ये वापस पब्लिक को। और जो ये मैडम एलिगेशन लग रहा है, ये क्या सही है? ये हैं अनीता आडवाणी, जो खुद को राजेश खन्ना की बेहद करीबी दोस्त बताती हैं। इनका दावा है कि ये राजेश खन्ना के साथ पिछले 8 सालों से इसी आशीर्वाद में रह रही थी, और इन 8 सालों के साथ के बदले अनीता अपना हक चाहती हैं। हक काका की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने का, काका के बंगले को म्यूजियम में बदलने का। मेरे को कोई तरह की आशीर्वाद में कोई लालच नहीं है। आशीर्वाद पब्लिक को बिलोंग करता है। और जो एलिगेशन सब झूठ है। जी हाँ, सुपरस्टार की इस सहेली ने अपने ही अंदाज में ऐलान कर दिया है कि काका की इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो 13वीं के बाद अपनी आवाज उठाएंगी। मैं 13वीं तक नहीं बात करना चाहती हूँ, मुझे मजबूर मत करिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ग्रीव करने दीजिए, मुझे मौन करने दीजिए, मेरे साथ आप साथ दीजिए। मेरे को 13वीं तक प्लीज मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे आप रिलैक्स। एक तरफ अनीता आडवाणी के लगातार आते बयानों से उठते बवाल, और इन तमाम बवालों पर उठते सवालों के बीच काका का पूरा परिवार खामोश है। काका की पत्नी डिम्पल
उनकी दोनों बेटियां ट्विंकल और रिंकी और उनके दामाद अक्षय में से कोई भी इस मामले पर अभी फिलहाल कुछ नहीं कहना चाहता। सवाल ये है कि काका का परिवार क्या चाहता है, क्या वो भी इस बंगले को म्यूजियम बनाना चाहता है? अगर हाँ, तो सवाल ये भी है कि क्या इस बंगले के म्यूजियम बन जाने भर से अनीता आडवाणी खामोश हो जाएंगी? सवालों के बीच जवाब के इंतजार की खामोशी आशीर्वाद के आसमान पर छाई रहेगी। सिद्धार्थ हुसैन, मुंबई, आज तक। राजेश खन्ना के मशहूर कुर्ते से लेकर उनकी घड़ी, उनकी जर्मनी से खास बनवाई गई वैनिटी वैन, ऐसी कई चीजें हैं जो आज भी काका की स्टारडम की याद दिलाती हैं। जाहिर है काका का बंगला अगर म्यूजियम बन जाता है तो ये सारी चीजें उनके फैंस को देखने को मिलेंगी। ये और बात है कि बंगले के म्यूजियम बनने की कवायद इतनी आसान नहीं है। आशीर्वाद में रहेंगी सुपरस्टार की यादें। राजेश खन्ना का घर बनेगा म्यूजियम। काका के लिव इन पार्टनर ने की मांग। पहले सुपरस्टार की पूरी होगी हसरत। देश के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के इस बंगले के दरवाजे अब उनके करोड़ों चाहने वालों के लिए हमेशा के लिए खुले रह सकते हैं। इस बंगले में बन सकता है म्यूजियम, और ये मांग अब 8 साल से काका के साथ रह रही अनीता आडवाणी ने भी की है। मैं चाहती हूँ कि आशीर्वाद को म्यूजियम बनाया जाए, क्योंकि काका जी की यही इच्छा थी। जी। और वो चाहते थे कि जो उनका है, जो उनको पब्लिक ने दिया है, वो ये वापस पब्लिक को। अनीता आडवाणी ने कुछ दिन पहले ही राजेश खन्ना के परिवार को नोटिस भेजा था और आशीर्वाद बंगले से बेदखल करने की कोशिश का इल्जाम लगाया था, लेकिन अब अनीता किसी तरह के लालच से इनकार कर रही हैं। मैं सफाई में यही कह रही हूँ कि मेरे को कोई तरह की आशीर्वाद में कोई लालच नहीं है। आशीर्वाद पब्लिक को बिलोंग करता है। और जो एलिगेशन सब छूट है। बताया जा रहा है कि काका ने बंगले को राजेश खन्ना म्यूजियम बनाने की इच्छा जताई थी, और अगर डिम्पल कपाडिया, उनकी 2 बेटियां राजी हुई तो बांद्रा वेस्ट कार्टर रोड का आलीशान बंगला बॉलीवुड के लिए मील का पत्थर बन सकता है। काका के धरोहरों में ये खास वैनिटी वैन भी शुमार होगी। MH01YA2222 VIP नंबर है और बनता भी है। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की यह है वैनिटी वैन। 70 के दशक में जब उनकी हिट फिल्मों की शुरुआत हो चुकी थी, तब जर्मनी से मंगाई गई थी ये वैनिटी वैन। अंदर एक सोफा है, एक वॉशरूम है और 2 सीट्स है। जब काका रोटी और आनंद जैसी फिल्मों के लिए मेकअप करते थे तो इसी वैनिटी वैन में करते थे। डायलॉग्स की रिहर्सल भी काका इसी वैनिटी वैन में करते थे। याद है कि छुट्टियों के वक्त जब ट्विंकल और रिंकी उनके साथ शूटिंग में जाया करती थी, तब इसी वैनिटी वैन में खेला करती थी। मुंबई में समुद्र के किनारे बने इस बंगले की इस वक्त कीमत करोड़ों में है, और अगर ये बंगला म्यूजियम बना तो ये बॉलीवुड के किसी स्टार का पहला म्यूजियम होगा। मुंबई से धीरज जुनेजा के साथ आज तक ब्यूरो। आज इस बंगले को लेकर विवाद है। आपको हैरत होगी जानकर कि कभी वही बंगला अभिशप्त माना जाता था। राजेंद्र कुमार से ये बंगला काका ने ये जानते हुए खरीदा था, और आज वही अनलकी बंगला यादों और विवादों का आशीर्वाद है। समंदर की लहरों के बेहद करीब राजेश खन्ना का कार्टर रोड स्थित ये बंगला आशीर्वाद न जाने कितनी यादों को भीतर समाये है। न जाने कितने लम्हे इस बंगले की दीवारों में आज भी सांस ले रहे हैं। बीते वक्त की गूंज न जाने कितनी बार इन लहरों से टकराकर लौट जाती होगी। काका आशीर्वाद को लेकर बेहद जज्बाती थे। उन्होंने ये बंगला जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार से खरीदा था। तब ये बंगला डिम्पल कहलाता था। राजेंद्र कुमार ने कई बार ताकीद की थी कि ये बंगला उनके लिए अनलकी रहा है, लेकिन काका को खुद के लक पर पूरा यकीन था। उन्होंने इस बंगले को लकी साबित भी किया, इसे आशीर्वाद बनाकर। इसी घर में राजेश खन्ना ने शोहरत और स्टार्टअप का मजा सालों चखा। इसी बंगले के आगे चाहने वालों की भीड़ लगती थी। इसी बंगले की दीवार फांद कर लड़कियां आधी रात को उनके एक दीदार के लिए दौड़ी चली आती थी।
इसी बंगले में दुल्हन बनकर कभी डिम्पल आई थी। इसी घर में ट्विंकल और रिंकल ने पहला कदम रखा था। एक अनलकी बंगले ने आशीर्वाद बनकर राजेश खन्ना की शोहरत की बुलंदियां देखी और देखी उनकी तन्हाइयां। अनीता अडवाणी का दावा है कि इन्हीं तन्हाइयों को बांटने के लिए तकरीबन 8 साल पहले उन्होंने आशीर्वाद में कदम रखा था। लोग उनके रिश्ते के बारे में बातें करते रहे, लेकिन अनीता ने कहने वालों की कभी परवाह नहीं की। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो काका चले गए और अनीता काका का हवाला देकर उनके बंगले को उनकी यादों का बसेरा बनाना चाहती है। लेकिन जिस बंगले की बात हो रही है उसके मुकद्दर में क्या लिखा है वो तो खुद काका तय करके गए हैं। सूत्रों के मुताबिक 250 करोड़ का ये बंगला काका ने अपनी दोनों लाडली बेटियों के नाम कर दिया था। ताजुब इस बात का है कि 8 साल तक काका के हमराज रहने का दावा कर चुकी अनीता इस खबर से कैसे बेखबर है। धीरज जुनेजा, मुंबई आज तक। एक सुपरस्टार की हमराज होने का दावा करती अनीता और साथ में उठ रहे हैं कई सवाल। जितनी खामोशी से काका गए उतना ही शोर अब हो रहा है उनके जाने के बाद। आखिरी लम्हों में डिम्पल ने दिया साथ, आखिरी लम्हों में अंजू ने थामा हाथ। लेकिन वो रही दूर जो थी 10 साल से साथ। राजेश खन्ना की जिंदगी के आखिरी लम्हों में वो हुआ जो शायद कभी खुद काका ने नहीं सोचा होगा। राजेश खन्ना की जिंदगी में आई 2 शख्सियतें, डिम्पल और अंजू, दोनों एक साथ उनकी तीमारदारी में जुटी थी। काका जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। ये वो लम्हा था जब डिम्पल ने भुला दिया कि अंजू महेंद्रू कभी काका की करीबी थी और अंजू भूल गई कि डिम्पल की वजह से उनकी मोहब्बत उनसे दूर हो गई थी। लेकिन इन सब के बीच हैरान करने वाली बात थी उस शख्स की गैर मौजूदगी जो पिछले करीब 8 साल से राजेश खन्ना के साथ रहने का दावा कर रही थी, अनीता आडवाणी। काका के आखिरी दिनों में अनीता न तो अस्पताल के बाहर नजर आई और न ही आशीर्वाद के अंदर, लेकिन काका के अंतिम संस्कार के बाद वो इल्जामों के साथ सामने आई। मैं अपनी सफाई में यही कह रही हूँ कि मेरे को कोई तरह की आशीर्वाद में कोई लालच नहीं है। आशीर्वाद पब्लिक को बिलोंग करता है और जो एलिगेशन सब झूठे हैं। अनीता आडवाणी का दावा है कि काका के परिवार ने उन्हें काका से दूर कर दिया। लेकिन सवाल ये भी है कि जब डिम्पल अंजू महेंद्रू को राजेश खन्ना से मिलने और उनकी तीमारदारी की इजाजत दे सकती थी, तो फिर अनीता से उन्हें भला क्या परेशानी थी? आखिर क्यों अनीता इतने वक्त से खामोश थी? आखिर काका के अंतिम संस्कार के बाद ही उन्होंने ये मुद्दा क्यों उठाया? आखिर पूरे मसले पर राजेश खन्ना की पत्नी डिम्पल, उनकी दोनों बेटियां और दामाद अक्षय कुमार खामोश क्यों हैं? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन आखिरी वक्त में गुमनामी की जिंदगी जीने वाले राजेश खन्ना से जुड़ी हर बात आज सुर्खियों में है, चाहे वो उनकी जिंदगी में आने वाली हस्तियां हों या फिर उनकी संपत्ति से जुड़ी कहानियां। आज तक ब्यूरो।